चांद की वजह से चमक रही है। मम्मी, क्या ये बड़ा सा बॉल चांद है? हाँ बेटा, वह चांद है जिसे हम सब प्यार से चंदा मामा भी कहते हैं। मम्मी, उनके बगल में जो टिमटिमाते हुए चीज क्या है? वह सभी सितारे हैं जो चांद के पास टिमटिमा रहे हैं। सितारे? आसमान में चांद सो रहा है, इधर सितारे अपनी मस्ती में खेल कूद रहे हैं। पकड़ो पकड़ो, मुझे पकड़ो। खेल कूद के चक्कर में एक सितारा चांद में जाकर टकरा जाता है। अरे, ये मैं किस चीज से टकरा गया? ओहो, दर्द हो रहा है। तुम लोगों ने फिर से मस्ती शुरू कर दी। उधर जाकर खेलो, यहाँ पे मैं सो रहा हूँ। तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा? ये चांद अपने आप को क्या समझता है? ये यहाँ का मालिक है क्या? जब देखो हमें डांटता रहता है। अब तो हम यहीं खेलेंगे और तो और इस चांद को परेशान भी करेंगे। नहीं, ये गलत बात है। वो हमसे बड़े हैं, हमें उनकी बात माननी चाहिए, नहीं तो वो हमें फिर से डांट लगा देंगे। अरे कुछ नहीं होगा, तुम सब मेरे पीछे चलो। सारे सितारे चांद को मिलकर परेशान करने लगते हैं। मैंने तुम लोगों से एक बार बोला, तुम्हें समझ नहीं आया? जाओ, मैं तुम लोगों को श्राप देता हूँ। आज से तुम लोग आसमान में नहीं रहोगे। निकल जाओ मेरे आसमान से। चांद की इस श्राप के बाद एक चमत्कारी संदूक आ जाता है जो सारे सितारों को अपने अंदर खींचने लगता है। तुम लोग अब से इस संदूक में हमेशा के लिए कैद रहोगे, जब तक तुम्हें कोई छुड़ाने ना आए। चांद, हमें माफ कर दो, प्लीज हमें माफ कर दो। वह संदूक उन सब सितारों को कैद करके वहां से चला जाता है। अब आसमान पूरा खाली हो जाता है, सिवाय चांद की रोशनी को छोड़कर। मम्मी मम्मी, इधर आओ। मम्मी, वो देखो, आसमान से सारे सितारे गायब हो गए। अरे, ये क्या हुआ? सारे सितारे कहाँ चले गए? तभी वहां पर कालू कौवा, मीठी बुआ और मीनू चिड़िया आ जाते हैं। अरे छोटी, तूने देखा? आसमान के सारे सितारे गायब हो गए हैं। हाँ मीठी बुआ, हम भी वही देख रहे हैं। आखिर आसमान के सारे तारे गए तो गए कहाँ? मुझे तो लगता है अब धरती का अंत होने वाला है। मेरी दोस्त ने मुझे व्हाट्सएप पे एक वीडियो भेजा था। उसमें बोल रहा था 2026 में तो दुनिया खत्म है। मुझे लगता है उसकी शुरुआत हो गई है। मीठी बुआ, पहले तो ये आप व्हाट्सएप चलाना थोड़ा कम करो, और ऊपर से ये बेकार की वीडियो आपको भेजता कौन है? अरे कालू, मेरे व्हाट्सएप और उसके वीडियो के बारे में कुछ मत बोल, वह सब मेरी जान है। साथियों, मुझे लगता है जरूर आसमान में कोई गड़बड़ हुई है। उसके कारण ये सारे सितारे कहीं गायब हो गए हैं। हमें चलकर देखना चाहिए और चांद से पूछना चाहिए आखिर बात क्या है। छोटी चिड़िया, कालू कौवा, मीठी बुआ और मीनू चिड़िया आसमान की तरफ चल पड़ते हैं। थोड़ी देर में वह आसमान में चांद के पास पहुंच जाते हैं। वह देखते हैं चांद वहां रो रहा होता है। क्या हुआ चांद? आप क्यों रो रहे हो? और ये सारे सितारे कहाँ गए? चांद उन्हें सारी बात बताता है। ये क्या किया चांद आपने? आपको तो मालूम है सितारे तो शरारती होते ही हैं। आपको उन्हें श्राप देने की क्या जरूरत थी? हाँ चिड़िया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या तुम लोग मेरे सितारे को वापस ला दोगे?
उनके बिना मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा। और तो ये आसमान भी पूरा खाली खाली लग रहा है। मेरे सितारों को वापस ला दो ना प्लीज। हाँ, क्यों नहीं, हम आपकी जरूर मदद करेंगे, लेकिन हमें क्या करना होगा? तुम सभी को तारा पहाड़ के पास जाना होगा। मेरे प्यारे सितारे वहाँ एक जादुई संदूक में कैद होंगे। तुम्हें उन्हें वहां से निकालकर वापस लाना होगा। लेकिन उस पहाड़ के 3 बहुत कठिन पहेलियां होती हैं। उन पहेलियों का उत्तर देने के बाद ही तुम अंदर जा सकोगे। और अगर आप लोगों ने एक भी गलत जवाब दिया तो वह पहाड़ आप सभी को जमा देगा। क्या हमें जमा देगा? आ रा रा, नहीं रे बाबा, हम आपकी मदद नहीं कर सकते, हमें माफ करे चांद, चलो चलो यहाँ से। रुकिए मीठी बुआ, हमें चांद की मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना तारे के ना तो रात में आसमान अच्छे लगेंगे और ना ही चांद खुश रहेंगे। आपको बुरा नहीं लग रहा हमारे प्यारे चंदा मामा को ऐसे दुखी देखकर? चांद, आप चिंता नहीं कीजिए, हम जाएंगे उस पहाड़ पे और वहाँ से सारे सितारों को छुड़ाकर जरूर लेके आएंगे। सारे पक्षी तारा पहाड़ की तरफ निकल जाते हैं। सभी उस पहाड़ वाली जगह के पास आ जाते हैं। तुम लोग कौन हो और तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? कहाँ से आए हो तुम सभी? जल्दी बताओ, वरना मैं तुम्हें बर्फ में बदल दूंगा। हम लोग चिड़ियापुर गांव से आए हैं। हमें चांद ने भेजा है सितारों को वापस ले जाने के लिए। अच्छा, ये बात है। लेकिन तुम्हें अगर अंदर जाना है तो मेरे 2 सवालों का जवाब देना होगा। आ रा रा, 2 सवाल? चांद ने तो 3 बोला था। लगता है ये पहाड़ बहुत भुलक्कड़ है। लेकिन अगर तुम लोगों ने 2 सवालों में से एक भी गलत जवाब दिया तो मैं तुम लोगों को जमाकर बर्फ बना दूंगा। तो ये रहा पहला सवाल। मैं ना नदी ना समुंदर का पानी, फिर भी बहता जाता हूँ। सूरज की गर्मी या मेहनत के बाद हर चेहरे पर आ जाता हूँ। बताओ इसका जवाब क्या होगा? मैं ना नदी ना समुंदर का पानी, फिर भी बहता जाता हूँ। सूरज की गर्मी या मेहनत के बाद हर चेहरे पर आ जाता हूँ। अरे जल्दी बताओ, नहीं तो ये हमें बर्फ बना देगा। हाँ मीठी बुआ, हम सोचते हैं, पर पहले आप थोड़ा शांत हो जाइए। क्या शांत हो जाओ? डर की वजह से तो मेरे पसीने छूट रहे हैं। मिल गया जवाब। जवाब है पसीना। पसीना? अरे क्या बोल रही हो छोटी? छोटी, तुम श्योर हो ना? इसका जवाब वही होगा ना? हाँ कालू भैया, पहाड़, इसका जवाब होगा पसीना। सही जवाब। अब दूसरा सवाल। लाल रंग, गोल मटोल, सेहत का मैं रखता ध्यान, डॉक्टर को मैं दूर भगाता, बताओ मेरा नाम। इसका जवाब तो मुझे मालूम है। मीठी बुआ, क्या है इसका जवाब? इसका जवाब होगा एप्पल। सही जवाब। अब आप लोग अंदर जा सकते हो। मीठी बुआ, इसका जवाब सेब कैसे हुआ? An apple a day keeps the doctor away. हैं? ये क्या बोला आपने? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। अरे कालू, ये इंग्लिश भाषा है। इसका मतलब है प्रतिदिन एक सेब खाने से हम स्वस्थ रहते हैं और डॉक्टर हमसे दूर रहते हैं। ये मेरी दोस्त ने व्हाट्सएप पे भेजा था।
देखा व्हाट्सएप के फायदे। ये व्हाट्सएप तो बहुत काम की चीज लग रही है मीठी बुआ। आप अपनी दोस्त से बोल दो मुझे भी ऐसी ऐसी वीडियो भेजा करे, मैं भी थोड़ा सीख लूंगा। सभी पक्षी पहाड़ के अंदर आ जाते हैं। तभी उन्हें वह जादुई संदूक दिखता है। छोटी, लगता है ये वही जादुई संदूक है जिसमें सारे आसमान के सितारे कैद हैं। हाँ कालू भैया, मुझे भी लगता है ये वही है। तो ये रहा आपका तीसरा सवाल। तीसरा सवाल? इसका मतलब चांद ने हमें सही बताया था। एक सवाल ये संदूक भी पूछेगा। रात की रानी चमक से भरी, साथ में मेरे झिलमिलाती टुकड़ी खरी, कोई गोल कोई चमकीला प्यारा, आसमान में सबका नजारा न्यारा, दिन में छिप जाए रात में मुस्कुराए, उत्तर बताओ वरना सबके सब करंट खाओ। इसका जवाब तो बहुत आसान है। क्या है इसका जवाब छोटी, तुम्हें मालूम है? कालू भैया, जिनके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमारे प्यारे चांद और सितारे। सही जवाब। संदूक खुल जाता है और सारे सितारे वहां से निकलकर सीधे आसमान की तरफ जाने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी और रोमांचक कहानियों के साथ।